हेलो गाइस। तो आज हम लोग ज्वर चिकित्सा 3 ज्वर चिकित्सा अध्याय पढ़ेंगे। इसमें हम धातुगत ज्वर के लक्षण, इनकी साध्य साधता और इसकी चिकित्सा देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रस धातुगत ज्वर से। इसके लक्षण हैं गुरुत्वम, दैन्यम, उद्वेग, सदनम, छर्दी, रोचको, रस स्थिति, बहिस्ताप, संगमर्दो, विजृंभणम। तो जो इसका फर्स्ट हाफ है, इसमें हमें सारे कफज लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे कि गुरुता, दीनता, उद्वेग, सदन, छर्दी, रोचक। उसके जो सेकेंड हाफ है, इसमें इंपॉर्टेंट जो लक्षण है वो है बहिस्ताप, यानी कि जब रस धातुगत ज्वर होगा तो उसमें बाह्यताप देखने को मिलेगा, अंगमर्द होगा और जंभण यानी कि जंभा होगी। फिर है रक्त धातुगत ज्वर। इसके लक्षण है रक्त ऊष्णा, पीड़का, तृष्णा, सरक्तम, स्टीवनम, मुँह, दाह, राग, भ्रम, मत, प्रलाप, रक्त संस्थिते, यानी कि इसमें हमें ज़्यादातर पित्तल लक्षण देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि उष्णता, पीड़का, तृष्णा, दाह, राग, भ्रम, मत, प्रलाप वगैरह। इसका इम्पॉर्टेंट जो फीचर है इसमें वो है सरक्तम, स्टीवनम, मुँह। सरक्त यानी कि रक्त के साथ मिश्रित, बार बार जो है वो रक्त के साथ मिश्रित थूकता है। मांस धातुगत ज्वर। इसके लक्षण हैं अंतर्दाह, सतृणमोह, सग्लानि, शिष्ट, विटक्ता, दौर्गंध्यम, गात्र विक्षेपो, ज्वरे मांस स्थिते भवेत, यानी कि इसके लक्षण में सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर अंतर्दाह है। जब मांस धातुगत ज्वर होगा तो उसे अंतर्दाह होगी। तृष्णा, मोह, ग्लानि, शिष्ट, विटक्ता, इसका मतलब है विट यानी कि मल, तो अधिक मात्रा में मल बनने लगता है। दौर्गंध्यम, अब मल अधिक मात्रा में बन रहा है तो उससे गंध भी आ रही है। गात्र विक्षेपो, गात्र यानी कि शरीर, विक्षेप यानी कि पटकना, तो वो अपना गात्र यानी कि हाथ पैर आदि को पटकने लगता है। ये सब मांस धातुगत ज्वर के लक्षण हैं। मेद धातुगत ज्वर के लक्षण स्वेदस्तीव्रा, पिपासा च प्रलापो, वम्य भीक्षणशः, स्वगंधस्य असहत्वम च मेधस्थे ग्लानि अरोचको, यानी कि स्वेदस्तीव्रा, स्वेटिंग उसे बहुत ज़्यादा होने लगेगी, पिपासा उसको प्यास लगेगी, प्रलाप करेगा, वम्य भीक्षणशः, वम्य यानी कि वमन, तो वॉमिटिंग करेगा, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग, भीक्षण यानी कि बहुत अधिक मात्रा में वॉमिटिंग करने लगेगा, स्वगंध्य असहत्वम, अपनी ही गंध को सहन नहीं कर पाएगा, ग्लानि होगी, अरोचक होगा, तो उससे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, उसकी वजह से गंध को भी सहन नहीं कर पा रहा। अब उस पिपासा क्यों हो रही है? क्योंकि उसे स्वेटिंग के थ्रू उसका वाटर लॉस हो रहा है और यहाँ से वॉमिटिंग के थ्रू भी उसका वाटर लॉस होता जा रहा है। अस्थि धातुगत ज्वर। इसके लक्षण हैं विरेक, वमने च उभे, स अस्थि भेदम प्रकूजनम, विक्षेपणम च गात्राणाम, श्वासश्च अस्थि गते ज्वरे। तो यहाँ पे विरेक, वमन यानी कि डायरिया, वॉमिटिंग एक साथ होने लगते हैं, च उभे दोनों एक साथ होने लगेंगे। स अस्थि भेदम, उसकी जो बोन्स है उनमें पेन होने लगेगा, प्रकूजन करेगा वो। विक्षेपणम च गात्राणाम, नाउ दिस फीचर एंड मांस धातु में भी गात्र विक्षेपो बोला गया था, तो ये याद रखना है। श्वासश्च अस्थिगते, श्वास होगा, ये अस्थिगत ज्वर के लक्षण है। फिर आता है मज्जा धातुगत ज्वर। इसमें हिक्का, श्वासस तथा काशस, तमसश्च अतिदर्शनम, मर्मश्छेदो, वही शैत्यम, दाहो, अंतश्चय मज्जयते, यानी कि हिक्का, श्वास, कास, ये होगा। फिर तमश्च अतिदर्शनम, यानी कि तम यानी कि अंधकार, तो अंधकार, अधिक अंधकार का दर्शन यानी कि वो फेंट हो सकता है, ये ज़्यादा होने लगेगा मज्जा धातु के ज्वर में। मर्म छेदो, मर्म को यहाँ पे हृदय से लिया गया है, यानी छेद यानी कि उसके हृदय में काटने जैसी पीड़ा उसको फील होगी। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो फीचर है सबसे ज़्यादा वो है बही शैत्यम, दाहो, अंतश्चय, यानी कि बाहर उसे शीत लगेगा अपना शरीर, पर अंतर्दाह होगी उसमें, तो ये मज्जा धातुगत का लक्षण है। शुक्र धातुगत ज्वर। इसके लक्षण है शुक्र स्थान गतः, शुक्र मोक्षम कृत्वा विनाशय च, प्राणम वाय अग्नि सोमेश्च, स अर्धम गच्छत्यसो विभु। इसका मतलब ये है कि जब शुक्र स्थान में ज्वर चला जाता है तो वो शुक्र जो है उसको इतने अमाउंट में निकाल देगा कि शुक्र का नाश होने लगेगा, और जो ये काम कौन करती है, यहाँ पे आत्मा ये काम कर रही है कि वो शुक्र को अधिक मात्रा में निकाल के शरीर का नाश करने लगती है, और वो जो प्राण है, वायु, अग्नि, सोम, इन सभी के साथ आत्मा चली जाती है। इसका मतलब है कि यहाँ पे मृत्यु हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं धातुगत ज्वर की साध्य साध्यता। तो जो पहले के चार हैं रस, रक्त, मांस में वो साध्य होते हैं, अस्थि मज्जागत कुछ साध्य होता है, और शुक्रगत ज्वर जो होता है वो असाध्य हो जाता है। धातुगत ज्वर की चिकित्सा देख लेते हैं। तो इसका श्लोक जो है अगर आप याद कर पाओ तो ये इम्पोर्टेंट है। ज्वरे रस स्थे वमनम उपवासम च कार्येत, सेक प्रदेहो
रक्तस्थे तथा संशमनानि च विरेचनं सौपवासम मांस मेधस्थिते हितम अस्थि मज्जगते देया निर्वा सहनुवासन। तो ये श्लोक बोलता है ज्वरे रस थे, जब ज्वर रस में स्थित होगा तो उसमें क्या करना चाहिए, वमन और उपवास करना चाहिए। रस हम कफ से रिलेटेड इसकी ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसके लिए हम वमन और उपवास करते हैं। फिर है रक्त स्थित, जब रक्त में स्थित ज्वर होगा तो उसमें हम सेक, प्रदेय और संशमन करते हैं। तो ये 3 स्टेप हमारे रक्तगत ज्वर के लिए हो गए। इसके बाद आता है मांस मेदगत ज्वर। जब मांस और मेद में स्थित होगा तो विरेचन और उपवास करना है। विरेचन और उपवास, अब जो फर्स्ट है और जो थर्ड है इन दोनों में उपवास कॉमन है। यहाँ पे वमन है और यहाँ विरेचन है, इनके साथ उपवास है। इसके बाद लास्ट लाइन है अस्थि मज्जागत देया निरुवास अनुवासन। तो जब अस्थि और मज्जागत में चला जाता है ज्वर तो हमें निरुवा और अनुवासन वस्ती करनी चाहिए। तो यहाँ पे हम धातुगत ज्वर को ख़त्म करते हैं। थैंक यू गाइस।